ड्रामे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा मेल लीड लू एक बार में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। तब बार ओनर वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को बुलाता है और लू से कहता है कि ये लड़कियाँ ट्रेन की हुई हैं, तुम जिसके साथ चाहो नाइट स्पेंड कर सकते हो। तभी लू देखता है कि उन लड़कियों के बीच जैंग होती है जो हमारी फीमेल लीड है। लू और जैंग एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि ये यहाँ क्या कर रही है। तब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें लू जैंग को प्रपोज करता है, पर वो ये बोलकर मना कर देती है कि उसे कोई रिचेस्ट पार्टनर नहीं चाहिए, पर उसके पार्टनर के पास एक पर्टिकुलर जॉब होना जरूरी है जिससे वो उसकी प्रोटेक्शन कर सके। अब फ्लैशबैक एंड होता है। जैंग सोचती है पता नहीं ये कौन सी लड़की को आज के लिए चुनेगा। तब लू जैंग को चुनता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। तब ओनर जैंग से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ के रूल नहीं पता कि क्लाइंट के साथ ड्रिंक करना चाहिए। फिर लू जैंग को लेकर रूम में चला जाता है और ओनर उनके पीछे अपने लोगों को लू पर नजर रखने भेजता है। इधर रूम में जैंग लू की शर्ट के बटन खोलने लगती है तो लू से रोककर पूछता है, तुम ये सब क्या कर रही हो और यहाँ तक कैसे पहुंची। जैंग बोलती है, ये मेरा काम है और मुझे सर्वाइव करने के लिए ये सब करना पड़ेगा। तभी लू को शक होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, इसलिए वो जैंग को हक कर लेता है और उसे चुप रहने को बोलता है और उसके करीब जाने की एक्टिंग करता है। फिर लू जैंग से कहता है, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे साथ वापस चलो। इतने में उसे बाहर आवाजें सुनाई देने लगती है तो लू से रुकने को बोलते बाहर जाता है और बार के लोगों से फाइट करने लगता है। तब हमें पता चलता है कि लू एक पुलिस कॉप है। दूसरी तरफ जैंग को इमेजिनेशन होता है जिससे वो स्ट्रेंज बिहेव करने लगती है। तभी वहां एक लड़की उसे देखने आती है तो जैंग उसे मार देती है और बाहर निकल आती है जहां फाइटिंग हो रही होती है। तब एक आदमी लू को मारने के लिए शूट करता है, पर जैंग उसके सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करती है जिससे गोली जैंग को लग जाती है। ये देखकर लू बहुत डर जाता है और एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। फिर जैंग उसे बोलती है, अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरे मरने का टाइम हो गया है, अब मुझे इस नर्क जैसी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। फिर वो लू से पूछती है, क्या तुम पुलिस वाले बन गए हो। लू बताता है कि हाँ, अब मैं एक पुलिस हूँ और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। पर तब तक जैंग की डेथ हो जाती है जिससे लू बहुत रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैंग के साथ टाइम ट्रैवल होता है जिससे वो 3 साल पीछे पहुंच जाती है और सोचने लगती है ये सब क्या हो रहा है। इसी तरह उसे समझ आ जाता है कि वो पास्ट में आ चुकी है। इसके बाद वो अपनी उस लाइफ को रिमाइंड करती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो अब जैंग बैक के ही प्रेजेंट में है। अब जैंग की फ्रेंड आकर उसे बताती है कि तुम्हें चीफ डायरेक्टर बुला रहे हैं। तब जैंग चीफ के पास जाती है और वो उसे बदतमीजी करता है जिस पर जैंग उसे थप्पड़ मारती है। इस चीज से चीफ गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा करते हुए बताता है कि जैंग उसके साथ फोर्स कर रही थी। ये बोलकर वो जैंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां पाए आ जाता है जो एक रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करता है। वो चीफ से फाइट करके जैंग को सेव कर लेता है। उसे वहां देखकर जैंग फ्लैशबैक याद करती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जब जैंग पहले यही सिचुएशन में थी और पाई के पास हेल्प के लिए गई थी तो उसने जैंग की इंसल्ट की थी और उसे सजा भी दी थी। अब फ्लैशबैक एंड होता है। पाई अपने गार्ड्स को बुलाकर चीफ को कैद करने को ऑर्डर देता है और जैंग एक साथ वहां से जाने लगती है। तभी हम लू को वहां देखते हैं जो जैंग को पाई के साथ नहीं देख पाता है पर उसे देखने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ पाई जैंग से कहता है, मैंने तुम्हारी हेल्प की है इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। तो जैंग उसकी बात मानकर एक पार्टी में जाती है जहां पाई के फ्रेंड्स जैंग को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तब पाई की एक फ्रेंड नियान जो रिच होती है वो पाई से जैंग के बारे में पूछती है। जैंग पाई के फ्रेंड्स को अपना नाम बताकर उन्हें ज्वाइन करती है तो नियान पाई को साइड में ले जाकर बोलती है, तुम्हें तो पता है ना कि मेरी और जैंग की हिस्ट्री अच्छी नहीं है, हम दोनों राइवल हैं, फिर तुम उसे क्यों लेकर आए। तब पाई उसे पुरानी बातें सुनाता है कि किस तरह जैंग उससे बेहतर है। ये सुनकर नियान पाई को थप्पड़ मारती है और बोलती है, मुझे पता है ये सब तुम्हारी ट्रिक है पर अब कोई फायदा नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली। वहीं जैंग चुपकर उनकी बात सुन लेती है फिर अपनी सीट पर आ जाती है जिससे हमें पता चलता है कि नियान पहले पाई की गर्लफ्रेंड थी पर उनके बीच इशू होने के कारण उनका ब्रेकअप हो गया और नियान किसी और की फियांसे बन गई है। तभी वहां स्टेट का चेयरमैन सॉन्ग आता है जो नियान का फियांसे होता है। उसे देखकर जैंग फ्लैशबैक याद करती है जिसमें पाई और नियान जैंग के बारे में आर्ग्यू कर रहे होते हैं। तब जैंग उनकी बात सुनकर जाने लगती है तो वो सॉन्ग से टकरा जाती है और उसके क्लोज होकर चिपक जाती है। फ्लैशबैक खत्म होते ही पाई सॉन्ग की इंसल्ट करने लगता है लेकिन सॉन्ग उसे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता और नियान की प्लेट में फूड सर्व करता है। फिर पाई के बाकी फ्रेंड्स यी और रूई पाई से पूछते हैं, तुम जैंग से कहाँ मिले थे। तो पाई जैंग को अपने पास क्लोज करता है। तभी फिर से फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें हम देखते हैं कि पाई जैंग को एक गुंडे से बचाता है। अब फ्लैशबैक खत्म होता है। यी और रूई पाई से कहते हैं, तुम दोनों की स्टोरी अच्छी है जिसमें एक हीरो अपनी हीरोइन को गुंडे से बचा लेता है। फिर सभी डिनर करने लगते हैं। इसके बाद जैंग पाई से कहती है, पार्टी में मुझे शर्म आ रही थी इसलिए मैं ठीक से नहीं खा पाई, क्या तुम मेरे साथ फूड खाने चलोगे। तो पाई मान जाता है और दोनों फूड खाने जाते हैं जहां जैंग पाई को थैंक्स बोलकर सोचती है, अब मैं अपना बदला लूंगी जो इन लोगों ने मेरे साथ मेरी पास्ट लाइफ में किया था। इस बार मैं अपने साथ बुरा नहीं होने दूंगी, उल्टा इन्हें सबक सिखाऊंगी। तब जैंग बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है तो पाई उसे कंधे पर उठाकर अपने घर ले आता है और उससे सीधा खड़ा होने को कहता है पर जैंग बार बार पाई के क्लोज जाने लगती है जिससे तंग आकर
आकर पाए उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। तब जैंग उसे किस करने की कोशिश करने लगती है और सो जाती है, तो पाए उसे बेड में सुलाकर वहां से चला जाता है। तब हम देखते हैं कि जैंग ड्रंक होने की एक्टिंग कर रही थी और सोचते हैं कि नियान से बदला लेने के लिए मुझे पाए का फायदा उठाना ही होगा, नहीं तो मैं अपने मकसद में नाकाम हो जाऊंगी। अगली सुबह पाए अपने रूम में बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी जैंग उठती है और एक्टिंग करने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो पाए उसे बताता है कि लास्ट नाइट तुम ड्रंक थी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। फिर वो उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने पास बुलाता है। जैंग पूछती है क्या मैंने लास्ट नाइट कोई मेस फैलाया था। पाए बोलता है तुमने मेरे ऊपर उल्टी की थी, अब तुम्हें मेरे कपड़े धोने होंगे। ये सुनकर जैंग बोलती है ठीक है, पर क्या मैंने और भी कुछ किया था। तब पाए किस वाली बात को याद करता है पर उसे कुछ नहीं कहता। इसी दौरान जैंग न्यूज़पेपर देखने लगती है और पाए को बताती है कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। ये सुनकर पाए कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छा जॉब है, तुम एक डिजाइनर हो तो सॉन्ग की कंपनी में वर्क कर सकती हो। ये बोलकर वो सॉन्ग को कॉल करता है और बताता है कि मेरे पास तुम्हारी कंपनी के लिए एक अच्छे एम्प्लॉय है। फिर जैंग सॉन्ग की कंपनी में जाकर सॉन्ग के असिस्टेंट फैंग से मिलती है और अपनी एप्लीकेशन दिखाती है। फैंग उसकी क्वालिफिकेशन देखकर इंप्रेस होता है और सॉन्ग से डिस्कस करके उसे सॉन्ग के नई असिस्टेंट के लिए हायर कर लेता है। ये जानकर जैंग हैप्पी हो जाती है और फैंग को थैंक्स बोलती है। तब वो अपने पास्ट को याद करती है जिसमें नियान उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करती है और उसके हाथ को जख्मी करके वहां से चली जाती है। ये सब सोचते हुए वो बहुत अपसेट होती है और नियान को सबक सिखाने की सोचती है। लू अपने जूनियर को एक न्यूज़ देकर कहता है कि इसे पब्लिश करवा दो। थोड़ी देर बाद जूनियर लू के पास आकर बताता है कि ये न्यूज़ उन लोगों ने पब्लिश करने से मना कर दिया है क्योंकि इससे उनकी फैमिली की इंसल्ट होगी। ये सुनकर लू सोचने लगता है कि अब क्या करना चाहिए, इसलिए वो खुद रोड पर लोगों को पैम्फलेट देने लगता है। तभी वहाँ जैंग आकर एक पैम्फलेट नीचे से उठा लेती है और जाने लगती है, पर इस बार भी लू से नहीं देख पाता है। दूसरी तरफ फैंग जैंग को सॉन्ग के लिए कॉफ़ी बनाना सिखाता है, जिसके बाद जैंग सॉन्ग को कॉफ़ी देकर पीने को बोलती है, तो सॉन्ग उससे कहता है कि ये कॉफ़ी अच्छी नहीं है। जैंग बोलती है मैं फिर से ट्राई करूंगी। नेक्स्ट डे जैंग फिर से कॉफी बनाकर सॉन्ग को देती है। इस बार सॉन्ग कॉफी पीकर स्माइल करने लगता है। तभी फैंग सॉन्ग को डॉक्यूमेंट देते हुए बताता है कि आज हमारी मीटिंग है, तो सॉन्ग उससे कहता है कि आज की मीटिंग में तुम मेरे साथ चलोगे। इसके बाद जैंग एक और कॉफी बनाती है और उसमें पेट खराब करने की दवा डालकर फैंग को देती है और ट्राई करने को कहती है, तो फैंग हैप्पी होकर उसे पी लेता है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग जैंग से कहता है कि आज की मीटिंग में तुम मेरे साथ चलोगी क्योंकि फैंग की तबीयत खराब हो गई है। अब सॉन्ग मीटिंग कर रहा होता है, तभी जैंग वहां आकर सॉन्ग के कान में कुछ बोलती है, जिससे वहां बैठे लोग सॉन्ग से पूछते हैं ऐसी कौन सी बात है जो हम नहीं सुन सकते। तो सॉन्ग कहता है कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर वो बहुत ड्रंक हो जाता है, तो जैंग उसे एक रूम में ले जाती है और उसके साथ बेड पर गिरती है। तब सॉन्ग जैंग को किस करने की कोशिश करता है और जैंग भी उसके क्लोज होने की कोशिश करती है। तभी नियान सॉन्ग को कॉल करती है, तो जैंग कॉल उठाकर रख देती है और कोई जवाब नहीं देती। नेक्स्ट डे सॉन्ग उठ के देखता है कि जैंग उसके लिए एक नोट लिख कर रखी है और साथ ही हैंगओवर ठीक करने के लिए सूप भी वही रखा होता है। ये देखकर सॉन्ग स्माइल करता है और उसे पी लेता है। फिर वो कंपनी आकर अपने कैबिन में बैठ जाता है। तब मैनेजर उसे बताता है कि बाहर क्लाइंट तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो। पर सॉन्ग उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ जैंग उन क्लाइंट्स को संभालती है और उन्हें प्लान्स बताती है। तब तक सॉन्ग भी वहां आता है और उनसे मिलकर डील कर लेता है। इसके बाद सॉन्ग जैंग को अपने रूम में लेकर उसके क्लोज जाता है और बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये सुनकर जैंग स्माइल करती है और बोलती है तुम भी तो यही चाहते थे। इतने में नियान सॉन्ग को कॉल करके पूछती है लास्ट नाइट तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। सॉन्ग बोलता है मैं बिजी था। फिर नियान उसे बताती है कि आज रात मैंने डिनर पर जाने का प्लान किया है। इस सुनकर सॉन्ग उससे ओके कहता है, जिससे जैंग अपसेट होकर वहां से चली जाती है। फिर जैंग पाई से मिलने उसके घर आती है, तो सर्वेंट उसे बताती है कि पाई अपने पेरेंट्स के घर गया है। तो ये सुनकर जैंग बोलती है कोई बात नहीं, मैं उसका वेट कर लेती हूँ। उधर पाई अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहा होता है, तभी पाई का भाई उसकी इंसल्ट कर देता है, जिससे वो गुस्से में अपने भाई के फेस पर पानी फेंक देता है और वहां से जाने लगता है। तब पाई की मॉम उसे रोककर बोलती है आज तुमने अपने भाई के साथ अच्छा नहीं किया, वो तो बस मजाक कर रहा था। पाई बोलता है वो मेरी इंसल्ट कर रहा था, ये आपको भी पता है। फिर वो वहां से चला जाता है। इधर पाए घर आकर देखता है कि जैंग उसका वेट कर रही होती है, तो वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। जैंग बोलती है मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर जाओगे। तो पाई जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग नियान के साथ रेस्टोरेंट आता है, तभी पाई और जैंग भी उसी समय सेम रेस्टोरेंट पर आते हैं और उन्हें देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। तब सॉन्ग समझ जाता है कि जैंग यहाँ उसके लिए आई है। तो सॉन्ग कहता है अब जब हम सब यहाँ हैं तो हमें टेबल भी शेयर करनी चाहिए। ये सुनकर नियान बोलती है हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जैंग और पाई को अकेले रहना होगा। तब पाई स्माइल करते हुए बोलता है मुझे एक साथ डिनर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस बात से नियान का मुंह बन जाता है। इसके बाद सभी डिनर कर रहे होते हैं, तब पाई नियान को बताता है कि जैंग सॉन्ग की असिस्टेंट बन गई है। ये सुनकर नियान शॉक्ड हो जाती है और लास्ट नाइट की बात याद करती है, जहां वो जल्दी में सॉन्ग के मुंह से न्यू असिस्टेंट वाली बात सुन लेती है और सोचती है कि इसका मतलब सॉन्ग लास्ट नाइट जैंग के साथ था। ये सोचते ही वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर नियान पाई के पीछे जाती है और उससे कहती है तुम जैंग को मुझसे दूर रखो, अगर उसकी वजह से मैं डिजाइनर कॉम्पिटिशन हार गई तो मेरी फैमिली मेरी इंसल्ट करेगी। पाई कहता है ऐसा है तो सॉन्ग से एंगेजमेंट तोड़ दो, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा।
नियान बोलती है मैं सॉन्ग को लाइक करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कर सकती। पर तुमने तो हमेशा मेरी हेल्प की है, इस बार भी कर दो। ये सुनकर पाए गुस्से में उसे छोड़कर चला जाता है। इसके बाद पाए जैंग से पूछता है क्या तुम सिंगल हो? तो जैंग बोलती है पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? पाए बोलता है मैं भी सिंगल हूँ, इसलिए हमें एक दूसरे को डेट करना चाहिए। जैंग बोलती है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम देखते हैं कि लू का जूनियर उसे एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है, मैं जानता हूँ वो मिसिंग लोग कहाँ पर है। इतना पढ़कर लू जल्दी से अपनी टीम को लेकर एक जगह पर आता है जहाँ बहुत सारी लेडीज एक लॉकअप में बंद होती हैं और कुछ गुंडे वहाँ पहरा दे रहे होते हैं। तब लू उन सब से फाइट करता है और उन लेडीज को आज़ाद करवा देता है। तभी जूनियर लू को बताता है कि बैकयार्ड में एक लड़की है जिसे इन लोगों ने मार दिया है। ये सुनकर लू को बहुत गुस्सा आता है और वो गुंडों को और पीटने लगता है, पर जूनियर उसे ये कहकर रोक देता है कि हमें चीफ को जवाब देना होगा। दूसरी तरफ झांग 2 कप कॉफ़ी लेकर सॉन्ग के रूम में जाती है क्योंकि नियान सॉन्ग से बात कर रही होती है। नियान सॉन्ग से कहती है कि मुझे डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तुम मुझे अपनी टीम में ज्वाइन कर सकते हो, और सॉन्ग उसे मना कर देता है। फिर सॉन्ग झांग से पूछता है तुमने ज्वेलरी डिज़ाइनर की स्टडी की है ना? तो झांग बोलती है हाँ। तब सॉन्ग कहता है आज पार्टी में तुम मेरे साथ चलोगी। ये सुनकर झांग वहाँ से चली जाती है, पर नियान उसके पीछे आती है और पूछती है तुम सॉन्ग का पीछे छोड़ने के लिए क्या लोगी? झांग बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पिलग्रिमेज के लिए पब्लिक में सॉरी कहो, तब मैं तुम्हारी बात मानूंगी। ये सुनकर नियान गुस्से में बोलती है ये कभी नहीं हो सकता और मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तब झांग उसकी इंसल्ट करके वहां से चली जाती है, जिससे नियान बहुत गुस्सा हो जाती है। इसके बाद सॉन्ग झांग को पार्टी में लेकर जाता है। वहीं नियान उन्हें साथ देकर जलन महसूस करती है और टिंग को बोलती है कि झांग को ड्रग दे दो और फिर उसके साथ नाइट स्पेंड करो। तो टिंग झांग के लिए ड्रिंक भिजवाता है, जिससे झांग को शक हो जाता है और वो ड्रिंक बदलकर वही ड्रिंक सॉन्ग को दे देती है। फिर सॉन्ग की कंडीशन खराब देखकर झांग उसके पीछे आती है और पूछती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? सॉन्ग बोलता है मुझे एक डॉक्टर की ज़रूरत है। तो झांग वहां से जाने लगती है, लेकिन सॉन्ग उसे रोककर एक रूम में ले जाता है और उसे किस करने लगता है। तब झांग उसे रोकने की कोशिश करती है और बताती है मैं नियान नहीं हूँ, पर फिर भी सॉन्ग उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। वहीं पार्टी में नियान सॉन्ग को ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता, जिससे वो सोचती है कि कहीं सॉन्ग झांग के साथ तो नहीं चला गया। इसलिए वो टिंग के पास जाकर उसे थप्पड़ मारती है और पूछती है झांग कहाँ है? टिंग कहता है मुझे नहीं पता, पर वो इस कंडीशन में कहीं नहीं जा सकती। फिर दोनों मिलकर झांग को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सॉन्ग होश में आकर याद करता है कि वो ड्रिंक पीने के बाद उसकी हालत खराब हो गई थी। उसके बाद फेंग सॉन्ग को टिंग के बारे में बताता है कि इसने ही ड्रिंक में ड्रग मिलाया था। ये सुनकर सॉन्ग उसकी पिटाई करता है और पूछता है इसके पीछे कौन है? टिंग डरते हुए बताता है कि ये सब मैंने नियान के कहने पर किया था। नेक्स्ट डे सॉन्ग फेंग से झांग के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। फेंग बताता है कि उसने कंपनी से रिजाइन कर दिया है। ये सुनकर सॉन्ग परेशान हो जाता है और जल्दी से झांग के घर जाता है। फिर वो झांग को आवाज़ देकर कहता है हमें दोनों को बात करनी चाहिए। तब झांग दरवाज़ा खोलकर इनोसेंट बनने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है मैंने रिजाइन कर दिया है, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? तब सॉन्ग अपना सूटकेस खोलकर उसे पैसे ऑफर करता है और लास्ट नाइट के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन झांग उसे पैसे लौटाते हुए बोलती है मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये सुनकर सॉन्ग उससे पूछता है आखिर तुमने किस मकसद से मेरी कंपनी ज्वाइन की थी? झांग बोलती है ये बात हम दोनों ही जानते हैं कि हमें एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत है। नेक्स्ट सीन में झांग फिर से सॉन्ग की कंपनी ज्वाइन कर लेती है और सॉन्ग के पास आकर बोलती है कि मैंने कैरन पर रिसर्च करके एक फाइल बनाई है। कैरन एक एक्सपीरियंस ज्वेलरी डिज़ाइनर है जिसके साथ सॉन्ग टीम वर्क करना चाहता है। फिर झांग सॉन्ग से बोलती है कि कैरन के साथ तुम मुझे टीम वर्क में रख सकते हो। सॉन्ग बोलता है पर तुमसे ज़्यादा क्वालिफाइड तो नियान है, क्योंकि उसने डिज़ाइनिंग एग्जीबिशंस भी किए हैं, फिर मैं उसकी जगह पर तुम्हें क्यों चुनूं? तब झांग बोलती है मैंने भी इस टॉपिक पर स्टडी की है और मैंने कैरन की लिखी बुक्स को अच्छे से रिसर्च किया है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा जानती हूँ। तो सॉन्ग कहता है ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। ये सुनकर झांग वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ नियान आती है और सॉन्ग से पूछती है तुम लास्ट नाइट कहाँ चले गए थे? सॉन्ग बोलता है मैं बहुत ड्रंक था, इसलिए घर चला गया था। फिर नियान उसे बताती है कि मैंने हमारे लिए एक रूम बुक किया है। सॉन्ग स्माइल करते हुए कहता है लेकिन वो प्लेस सेफ नहीं है, क्योंकि मैंने आज ही वहाँ टिंग का मर्डर किया है। टिंग का नाम सुनते ही नियान के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो डर कर कहती है मैं किसी टिंग को नहीं जानती। फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पाई झांग के साथ नियान की ड्राइंग एग्जीबिशन में जाता है। वहीं कैरन खुद आकर नियान के डिज़ाइन को अप्रिशिएट करती है, जिससे नियान हैप्पी होकर उन्हें थैंक्स बोलती है। फिर झांग उसके करीब आकर उसे चिढ़ाने लगती है, जिससे नियान को गुस्सा आने लगता है, लेकिन झांग उसे कहती है तभी तक यहाँ रिपोर्ट्स हैं, गुस्सा करना बेकार है।
इस वजह से नियान नॉर्मल बिहेव करने लगती है। इसी दौरान झांग लोगों की गॉसिप सुनती है जिसमें वो लोग बात कर रहे होते हैं कि नियान अपनी फैमिली की अडॉप्टेड औलाद है क्योंकि उनकी रियल बेटी को किसी मेड ने चुरा लिया था। वहीं सॉन्ग झांग को ये सब करते देखकर स्माइल करने लगता है। तभी पाई का असिस्टेंट उसे बताता है कि तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम में है। ये सुनकर पाई जल्दी में वहां से जाने लगता है तो झांग उसे देखकर समझ जाती है कि पाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद झांग अपने घर जा रही होती है तभी वहां नियान अपनी कार लेकर आती है और झांग को टक्कर मारने की कोशिश करती है। फिर पब्लिसिटी करने के लिए कार से बाहर आती है और झांग से पूछती है तुम्हें कैश चाहिए या फिर हॉस्पिटल जाना है। ये बोलकर वो पैसे झांग के फेस पर फेंकती है और उसकी इंसल्ट करके वहां से चली जाती है। झांग रोते हुए उन पैसों को उठाकर घर लाती है और उन्हें जलाते हुए सोचती है जल्दी ही मेरा बदला पूरा होने वाला है। दूसरी तरफ लू इन्वेस्टिगेशन के लिए पाई के हाउस जाता है क्योंकि पाई के डैड की फर्स्ट वाइफ की डेथ हो चुकी होती है और लू को शक होता है कि ये सब पाई के डैड ने किया है।